हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर 15 है, सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है। उसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये हमारा तीसरा लेसन है इस बायोटॉनिक बाय हनीफ का। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, हमने देखा कि प्लांट्स जो है उनकी सराउंडिंग तीन तरह की होती हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेसन में आपको बता चुका हूँ। यानी सराउंडिंग जो है या हाइपोटोनिक होती है, या हाइपरटोनिक होती है, या आइसोटोनिक होती है। ये तो थी सराउंडिंग्स की बात कर रहे। यानी प्लांट्स जो है, अब हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो तीन तरह से हो सकती है। यानी प्लांट्स को या तो एक्सेसिव वाटर अवेलेबिलिटी होगी, ऐसे प्लांट्स के लिए हम कह सकते हैं कि हैबिटेट जो है वो इक्वेटिक है, या मॉडरेट सप्लाई होगी। ऐसे प्लांट्स के लिए हम कह सकते हैं कि उनको वो हैं मॉडरेट, उनके लिए हैबिटेट जो है वो मॉडरेट टेरेस्ट्रियल नेचर की है। और तीसरे वो प्लांट्स हो सकते हैं जिनको वाटर की इंतहाई शॉर्टेज हो सकती है। उनके लिए हम हैबिटेट की बात करें तो वो कहेंगे हम कि स्वेयरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर है। तो तीन तरह की हैबिटेट जो है वो प्लांट्स के लिए पॉसिबल हैं। इन्हीं तीन तरह की प्लांट्स की हैबिटेट के हवाले से देखा जाए तो प्लांट्स की तीन कैटेगरीज़ हो सकती हैं, जिनमें उन्होंने होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म को अपनाते हुए वाटर को कंज़र्व करना है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। तो पहली टाइप वो होगी जिनको हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स। नाम से लग रहा कि हाइड्रो ग्रीक वर्ड है, हाइड्रोजन से है, यानी वाटर फॉर्मिंग। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फाइट्स की मीन प्लांट्स, यानी द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, आइदर दे आर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड। यानी वो फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं। पानी के अंदर बहरहाल ये प्लांट्स जो है ये रहते हैं। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। नाम को याद रखें, नाम पे गौर करें, आपको डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। तो नाम को ज़रूर फोकस किया करें। जिसकी भी डेफिनेशन आप करने जा रहे हो ना, आप उसको डेफिनेशन की जो हेडिंग होती है ना, उसको ज़रूर फोकस किया करें। तो इनमें कौन कौन से करैक्टर्स जो है वो मौजूद होंगे ताकि पानी जो है वो कंज़र्व किया जा सके, पानी जो है उसको बचाया जा सके, या पानी को जो है वो मेंटेन रखा जा सके। कौन कौन से करैक्टर्स जो है वो होते हैं? आपको बताया था ना कि ये होम्योस्टेटिक है, होम्योस्टेसिस हो रही है। ये होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखी जा रही हैं। ये मैंने आपको पहले लेसन में बताया था, पहले टॉपिक में बताया था आपको। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, अब इनको पानी की शॉर्टेज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो वाटर जो है वो एक्सेसिव सप्लाई में ऑलवेज़ जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसों के जो लीव्स की पोजीशनिंग होगी या लीव्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी कि वाटर जो है वो क्योंकि पानी जड़ों से जो है वो इजीली उनको मिल रहा है, एक्सेसिव सप्लाई हो रही है, तो वो लीव्स से वाटर को लॉस जो है वो भी करते रहें, ताकि जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रहें, यानी ऑस्मो रेगुलेशन होती रहे। तो इनकी लीव्स में कौन कौन सी अरेंजमेंट होती हैं जी? नंबर 1, लार्जर लीफ एरियाज़, यानी लीफ जो है वो बड़े साइज़ के होते हैं। और दूसरी बात ये कि एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मस। पहली बात तो ये कि अपर जो एपिडर्मस होती है ना, उनकी अपर और लोअर दो लेयर्स होती हैं। तो अपर एपिडर्मस में बहुत से स्टोमेटा होते हैं। वैसे स्टोमेटा जो है ये प्लूरल है, तो बहुत से स्टोमेटा जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। और तीसरा यह है, स्टोमेटा आर मैनी इन नंबर। तो इनकी मिसाल है वाटर लिली, ये आपने नाम सुना होगा। जब हम लिलीज़ की बात करते हैं तो वाटर लिलीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो वाटर लिलीज़, पिस्टिया, जिसको हम वाटर लेट्यूस भी कहते हैं कॉमन इंग्लिश में, इजिप्शियन लोटस यानी इजिप्शियन वाटर लिली है। तो ये टाइप्स हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो ये वो पौधे होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं
जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं और इन्होंने पानी को जो है वो लॉस करना है, पानी की इनको सप्लाई वाफर मिकदार में मौजूद होती है, या हम कह सकते हैं कि फ्लडेड सप्लाई होती है इनके सेल्स को। फ्लडेड सप्लाई का मतलब यानी इनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। दूसरी टाइप होती है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो नाम से लग रहा है, आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मीज़ोग्लिया यानी दरमियान वाला। तो मीज़ोफाइट्स का मतलब ये होगा कि दरमियाने प्लांट्स। दरमियाने प्लांट्स का मतलब ये कि जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो दरमियाने लेवल की होती है, तो उनमें अडॉप्टेशन ज़ाहिर है उसी हिसाब से होगी फिर, ताकि पानी जो है उनको बचाया जा सके, पानी को कंज़र्व किया जा सके। तो मॉडरेट सप्लाई इनको होती है, दरमियाने दर्जे की सप्लाई होती है। स्टोमेटा केप्ट ओपन इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी अगर पानी जो है वो आप उसको दिया है पौधे को पानी, तो फिर जो है उनके स्टोमेटा ओपन होंगे ताकि पानी जो है वो लूज़ हो जाए और जो कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। दूसरा जो है स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी, यानी अगर पानी जो है वो 2-4 दिन उनको नहीं मिला तो फिर स्टोमेटा जो है ये बंद हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से बना होता है, और गार्ड सेल जो है जब वो उनकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, जब गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे तो वाटर जो है वो कंज़र्व हो जाएगा ऐसे प्लांट्स में। और तीसरी बात ये है कि जो स्टोमेटा हमने पढ़ा था पीछे हाइड्रोफाइट्स में कि स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे होते हैं ताकि पानी का अखराज जो है वो कम से कम हो। स्टोमेटा आर लेसर इन नंबर दैन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की निस्बत उनकी तादाद भी कम होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हैं ब्रासिका, ये जीनस है, और रोज़, मैंगो, ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स हैं किसकी, मीज़ोफाइट्स की। याद रखेगा। तीसरी टाइप है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब होता है यानी इंतहाई लिमिटेड सप्लाई हो, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ज़ेरिक कंडीशंस कहते हैं इनको। तो ज़ीरो फाइट्स का मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो आगे फाइट्स का मतलब प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में हैं या जिनको इंतहाई कम मिकदार में पानी की अवेलेबिलिटी होती है। तो इनके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं ताकि पानी जो इनको थोड़ा बहुत मिला है वो उनको कंज़र्व कर सकें, उनको बचा के रख सकें, और इनसे जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना काम जो है वो चला सकें और ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। तो इनमें कौन कौन सी जो है वो अडाप्टेशंस होती हैं। नंबर 1, थिक स्मॉल लीव्स, यानी इनके पहली बात तो ये कि लीव्स जो है वो स्टोमेटा के बिल्कुल स्टेम के साथ अटैच होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं और मोटे होते हैं लीव्स। नंबर 2, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी उनके वॉल्यूम के लिहाज से सरफेस एरिया जो है उनका कम होता है। क्यूटिकल होती है, बाहर एक लेयर होती है थिक और वैक्सी लेयर, लेदरी लेयर होती है। उसका ये फंक्शन है कि जैसे वैक्स का काम होता है ना, कि वाटर के वाटर को रेजिस्ट करती है। अगर हम किसी मेटल के ऊपर भी वैक्स लगा दें तो फिर नमी जो है उसमें नहीं आती, उसको जंग नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही वैक्सी लेयर होती है इनके बाहर, ताकि नमी जो है उसको रोका जा सके, ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। नंबर 3, स्टोमेटा आर ऑन लोअर्स एपिडर्मस एंड इन डिप्रेस्ड फॉर्म, यानी जो एपिडर्मस होगी उसके ऊपर जो बिल्कुल बलाई सतह पे नहीं होंगे बल्कि डिप्रेशन में होंगे, लोकेटेड इन डिप्रेशन, इसको सुंकन स्टोमेटा कहेंगे। तो स्टोमेटा जो है वो नीचे होंगे लोअर एपिडर्मस में और सुंकन फॉर्म में होंगे। एक और करैक्टर है इसका कि सकुलेंट स्टेम होगा। सकुलेंट स्टेम का मतलब वैसे उर्दू में तो इसे कहते हैं गूदेदार। गूदेदार किसे कहेंगे, जैसे एलोवेरा है ना, तो उसकी अपर सरफेस जो है उसको पील ऑफ करें तो अंदर जो है वो जूसी सा उसका जो लीफ होते हैं वो जूसी होते हैं, यानी आपको लगेगा कि जैसे जेल है उसके अंदर। तो एक्चुअली जब रेनी सीज़न होता है तो ये प्लांट्स काफ़ी सारा पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम के अंदर, अपने लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं, स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं। तो जूसी स्टेम इनका होता है। जूसी स्टेम को सकुलेंट स्टेम कहेंगे, जो रेनी सीज़न में अपने अंदर जो है वो पानी को स्टोर कर सकेगा। तो इनकी एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कैक्टी, एलोवेरा, इनकी एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये 3 तरह के प्लांट्स 3 तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। अगर आज का लेसन आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
अगर नहीं पसंद आया तो इग्नोर कर दें इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये एक बात और बता दूं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो 4 नंबर के लिए आएगा, और तीनों जो टाइप्स लिखनी पड़ेंगी, या फिर कोई एक टाइप जो है वो 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।